नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में, उसमें हम लोगों ने भाग 4 जो था वो कंप्लीट कर लिया है। भाग 4 क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। और जिसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऐसे कह सकते हो DPST, जो कि 36 आर्टिकल था और कहां से तक था, 51 तक। वो कंप्लीट करिए, 2 वीडियो बनी थी उसकी, और आगे की भी पूरी बन चुकी। मतलब पीछे वाली जो है, जैसे भाग 1 था और 2 नागरिकता, मूल अधिकार, ये सारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो देखें। फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य कौन सा वाला है? भाग 4 का मौलिक कर्तव्य कौन सा वाला है? भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या किया गया है, ये भी ध्यान रखना, ये भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही नहीं है या न्यायालय द्वारा लागू नहीं करिए। कर्तव्य कभी भी वैसे भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। जैसे आपका कर्तव्य क्या है कि टीचर का सम्मान करें, अब नहीं करेंगे तो फांसी चढ़वा देंगे, नहीं करवा सकते। जैसे आपका ये कर्तव्य है, मैं वीडियो बना रहा हूं तो और लोगों को शेयर करें, नहीं कर रहे हैं तो क्या है, इसमें कोई सजा वाली बात तो हो ही नहीं सकती। ये ध्यान रखना, ये सब क्या कर्तव्य है। तो ये पूछा जाता है भारतीय संविधान में कर्तव्य कब जोड़े गए या कौन सा संविधान संशोधन, ये सारी चीज मैं लिख के लाया हूं, अभी बताऊंगा। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन है 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इंदिरा गांधी के समय लाया गया है और इसके द्वारा जोड़े गए। शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, एक बाद में जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा का अधिकार है, अभिभावकों वाला है, अभिभावकों का यह कर्तव्य है। इस तरीके से, ठीक है। तो बड़े आराम से पढ़ने वाले हम, ठीक है। बने रहिए साथ में, पूरे वीडियो जरूर देखा करिए जिससे आपको समझ में आए। देखिए, तो जैसे बात करूं, अभी बताया मैंने, भारतीय संविधान का भाग 4 का इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और इसमें एक ही आर्टिकल है, ध्यान रखना। वो आर्टिकल कौन सा है? 51 का। एक आर्टिकल 51 का भाग पूछा गया कौन सा है? 4 का। और का वगैरह है तो ये यानी कि बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए भाई? ये वाले तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और इसका नाम कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां 1976 द्वारा। अच्छा, समिति पूछी जाए तो कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए। शुरुआत में पूछे जाए कितने जोड़े गए थे तो 10, बाद में एक जोड़ा गया। कब? वो है कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या दिया गया है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको क्या है, शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएंगे या स्कूल भेजेंगे, वो चीज है। तो देखिए, वर्तमान में पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ये ध्यान रखना 11 है। अच्छा, एक अच्छा सा प्रश्न पूछता है इसमें कि ये बताइए जब संविधान लागू हुआ तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो ध्यान रखना, एक भी नहीं था, क्योंकि संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। जबकि मौलिक कर्तव्य कब ऐड किए गए? ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 1976 में। तो ध्यान रखना, जब संविधान लागू हुआ है तब कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये क्या है, बाद में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है कि नहीं? देखिए जरा, अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा डिटेल में पूछने लगता है। वैसे नॉर्मली यहां से पूछ लेगा प्रश्न इतने सारे से कि कब जोड़े गए, कौन सी समिति थी, क्या था सीन। लेकिन अब थोड़ा सा अंदर जाके पूछने लगा। जैसे SSC GD का भी एग्जाम लगा हुआ साथ में, तो वहां एक अंदर पूछ लेगा अगर पहले वाला मौलिक कर्तव्य क्या है, या झंडा फहराने का कौन से में, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित लोगों के आदर्श को इनको कौन से में, या बहुत सारी चीजें, तो ये पूछ लेता जाएंगे। तो मैं इसलिए सारे लिख के लाया हूं, आप समझ पाओ आराम से, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा खराब होता है। यहाँ पे बना हुआ है, मुझे समझाना ही तो है, या लिख के समझाऊं या लिखा हुआ है। जैसे अगला वीडियो होगा उसमें समझाने वाली है तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा, साथ में लिखते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है कि नहीं? देखिए जरा, पहला वाला मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या दिया गया है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रध्वज वाला। पूछेगा कहां से आपसे? राष्ट्रध्वज और एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। 2 ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये कौन सा वाला है मौलिक कर्तव्य? पहला ये ध्यान रखना। कौन सा वाला? राष्ट्रगान। और कौन सा है? राष्ट्रध्वज। इसका सम्मान करना कौन से वाले में? पहला वाला ही मौलिक कर्तव्य, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला क्या है इसमें? देखिए, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाएं और उनका पालन करें। अच्छा देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो लोग हैं उनका तो सम्मान करना है और उनके आदर्शों को क्या करना है? हृदय में सजोना है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, किसमें?
जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित जो भी है, भाई उन्होंने आजादी क्यों लड़ी? हम लोग आजाद रह सके इसीलिए तो लड़ी, अपने जान दे दी, फांसी पे चढ़ गए। भगत सिंह है, सुखदेव राजगुरु है, गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, कई सारे अनगिनत नाम है, क्यों चले गए? वो उनको कुछ मिला क्या? हम लोगों के लिए तो करेंगे। तो उनके आदर्शों का क्या है? सम्मान करेंगे और उनके प्रति क्या है? सम्मान की भावना रखेंगे। ये कह रहा है कौन सा? दूसरा वाला। दो मौलिक कर्तव्य हुए, पहला वाला क्या है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। दूसरे वाले में स्वतंत्रता सेनानी जो भी है और उनके आदर्शों का हमें क्या करना है? पालन करना है, सम्मान करना है। बात समझ में आएगी? दो हो गए। देखिए तीसरा क्या कह रहा है? देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये ध्यान रखेंगे, क्या है? देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। यानी कि जैसे सीधी सीधी सरकार की नोटिफिकेशन रहता है कि जहां दंगा वगैरह हो रहे होंगे वहां पे आपको क्या है? इकट्ठा नहीं होना है। अगर आप उसमें संलिप्त पाए गए तो क्या होगी? तो समस्या में आ जाए। जैसे यूपी में देखा जाए तो भाई योगी जी ने सीधा कह दिया है, जिसने भी बदतमीजी करी तो उसकी क्या होगी? संपत्ति बिल्डोजर चलाने सीधा सा। तो आप क्या है? लड़ाई दंगों में कुछ नहीं रखा है, शांति से अपना पढ़ाई वढ़ाई करिए। क्या करना है आपको लड़ाई वगैरह से? तो यही सब चीज कह रहा क्या है? राष्ट्रीय एकता यानी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। यानी कि तोड़ने वोड़ने के नारे वारे नहीं देने के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ये ध्यान रखेंगे। कौन से वाले में बोल रहा है? ये 3 में। ये किसमें आप बात कर रहे हैं? मौलिक कर्तव्य में। अब देखिए चौथा वाला क्या करना है? देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा करनी है। अब जैसे जरूरी नहीं है देश की रक्षा क्या है? सेना में जाएगी होगी, अलग तरीके से भी हो सकती है देश की रक्षा। और क्या बोल रहा है? बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। जैसे देश को जरूरत पड़ रही, तुम्हारी किसी भी मैटर में पड़ सकती, भाई जैसे तुम डॉक्टर हो और कोरोना पीरियड था तो बुलाया गया नहीं स्वास्थ्य कर्मियों को, नहीं आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो आपको देश की सेवा करनी है। तो क्या कह रहा है चौथा वाला? देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर देश की क्या करनी है? सेवा करनी है। बात समझ में आएगी इतनी? चौथा वाला। अब देखिए जरा, अच्छा नंबर से नहीं आ सकते, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कौन कौन से हैं मौलिक कर्तव्य। अगर क्रम से याद नहीं रह रहे तो कम से कम इतना पता होना चाहिए, हाँ कौन से में कौन सा वाला पढ़ रहा है। अब देखिए 5वां, भाईचारा बढ़ाना है और क्या है? धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। तो देखिए जरा, ये कह रहा भाईचारा बढ़ाए के रखना है, यानी आपस में क्या रखना है? भाईचारा बढ़ा। ये नहीं अरे तुम इस कास्ट से हो, तुम उससे हो, ऐसा नहीं करना है। या तुम इस धर्म के हो, हम उस धर्म के, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना है। क्या कह रहा है? भाईचारा बढ़ाना है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अच्छा कमेंट करके बताएंगे जाति धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, कौन सा आर्टिकल है, भाग कौन सा संविधान का, ठीक है कि नहीं? कमेंट करके बताएंगे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो कि क्या स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। जैसे बहुत सारी चीजें, सती प्रथा का अंत किया गया, बहुत सारी चीजें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध थी। जैसे पर्दा प्रथा है, देखा नहीं गांव में महिलाएं यूं करके घूंट डाल रही, रोटी बना रही, चूल्हे पे हाथ भरेगा लेकिन ना नहीं, लाज नहीं खुलनी चाहिए। ये कोई प्रथा हुई क्या? ये प्रथा बाद में आई है, हमारे वेद वगैरह में नहीं मिलती ये सब चीजें। क्या जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो क्या करना है? भाईचारा बढ़ाना है, धर्म जाति के आधार पर क्या करना है? भेदभाव नहीं करना है। और क्या करना है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। बात समझ में आएगी इतनी सी? अगला देखिए 6वां। 6वां क्या कह रहा है? हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं के महत्व को क्या है? समझना है और उसकी क्या करनी है? रक्षा। जैसे जो हमारी संस्कृति, भारतीय सभ्यता है, इसको क्या करना है? हमें समझना है और उसकी क्या करनी है? हमें रक्षा करनी है भारतीय सभ्यता की। अब कैसे रक्षा करनी है भैया? अब प्रभाव तो किसका है? वेस्टर्न कल्चर का है, लेकिन भारतीय संस्कृति को क्या करना है? हमें सजा के रखना है। तो ये कह रहा है वो हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं के महत्व को क्या है? समझना है और उसकी रक्षा भी करनी है। ये बात कह रहे हैं कौन से वाले में? 6वें में। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, सब समझ जाएंगे। पहले एक बार पढ़ ले। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 7वां वाला, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते, इन सब की क्या करनी है? रक्षा करनी है। यानी नदी को स्वच्छ रखना। आपने देखा होगा नमामि गंगे योजना, ये क्या करना है? ये सब योजना सरकार चला रही है, सरकार का भी काम है, प्लस हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अब जैसे सरकार ने चलो चला दिया नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नहीं अब सरकार का वहां बैठी रहेगी। तुम देखो वहां से अधिकारी गए, तुम तो सीधा कूड़ा उड़ा फेंक गए,
तो ये सही चीज नहीं, क्योंकि वो पीने योग्य पानी में कूड़ा फेंक दोगे, केमिकल डालोगे तो वो पीने योग्य तो रहेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो बस उसकी रक्षा करनी है, ये क्या कर्तव्य है आपकी। जैसे घर में सफाई करना सरकार करने आएगी कि खुद ही करना पड़ेगा? अपने कर्तव्य भाई, झाड़ू वगैरह लगाओ, साफ सफाई रखो, वही बात कह रहा है। और जिसके अंतर्गत कौन सी आ रही, वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इनकी क्या करनी है आपको, रक्षा करनी है। ये कौन सा वाला कह रहा है, 7। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और क्या है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है। पहला देखो इसको समझिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी नई नई सोच लेके आनी है और उनको प्रयोग करके देखना है। वैज्ञानिक दृष्टि, साइंटिफिक विजन जो बोल रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद यानी कि मानव का भला होए, और क्या करना है, ज्ञान अर्जन करना है यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और क्या करना है, सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है, यानी किस तरीके से समाज का सुधार हो सकता है, ये सारी चीजें। ये नहीं कि नहीं हम नौकरी में जाके वजह से जा रहे बोरा बोरा भर के ले आके आएंगे नोट में, ऐसा नहीं है। समाज की सेवा भी होनी चाहिए, देश की सेवा भी होनी चाहिए, वो अलग चीज है। तनख्वाह सरकार आपको दे रही है उसके लिए, ठीक है कि नहीं। कष्ट तो जाए के लिए जा रहे हो, भैया पुलिस में जाना, दरोगा बनेंगे, बढ़िया सीन बनाएंगे आराम से, वो भी करिए, लिमिट में करिए। ये नहीं कि मतलब पूरा उसी पे डिपेंड है, नौकरी चली जाएगी, क्या फायदा है, इतनी पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार हो जाएगी। देखिए जरा, 9वां क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति। ये ध्यान रखना, यूपी वाले रहेंगे जो जानते होंगे, बाबा का सीधा सा सीन है। अगर किसी माफिया वगैरह ने कोई संपत्ति जब्त करी है, वो करिए, किसी की हड़प ली है, तो क्या करेगा, सीधा बिल्डोजर चलाएगा, वो क्या कर लेगा, संपत्ति को अपने अंडर में ले लेगा। ये क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो अभी मैं बता रहा था आपसे, हिंसा से क्या करना है, दूर। अभी आपने देखा होगा थोड़ा पहले कि उसने लखनऊ पे सीधा वो क्या लगा दी, पोस्टर लगा दी, जो भी दंगाई है, और कह दिया घर से वसूले जाएंगे, नहीं दोगे हम घर क्या कर लेंगे, सीज कर देंगे, उससे वसूल देंगे। तो क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति में सारी आ जाती है, सरकारी बस वगैरह, जैसे तुमने देखा होगा नायक मूवी में बस वगैरह जला नहीं देते, वही वाला सीन है पूरे यहाँ पे, कि जो सार्वजनिक संपत्ति उसमें सब चीज आती है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी बस है, पुलिस स्टेशन, जो भी चीजें हैं वो सब सार्वजनिक ही। तो जैसे रेलवे वगैरह सब सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। तो ये सब की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। पहले कह रहे कर्तव्य है आपको, हिंसा से क्या रहिए, दूर रहिए। छोटी सी जिंदगी लड़ाई झड़के काटोगे, क्या मतलब है, आराम से शांति से काटिए। देखिए 10वां क्या कह रहा है, ऐसा काम करें जिससे देश का क्या हुए, सतत विकास हो। ऐसा काम करना भाई जिससे क्या हो, देश का सतत विकास हो, ये कर्तव्य। जहां तक ध्यान रखना, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज वाला, पर्यावरण वाला, ये पूछता है आपसे, लेकिन मैंने सारे देखे, एक बार सुन लेंगे, मैं दोबारा से बोलूंगा फिर आप सुन लेंगे, एक दो बार और सुन लेंगे, बस याद हो जाएंगे। ये कभी कभी ऐसे नहीं पूछे, क्रम से ऐसे पूछ ले, शुरुआत वाले ही पूछ ले तो ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इसकी टेंशन ना ले। क्या है, ऐसा काम करेंगे जिससे क्या है, देश का सतत विकास होगा। अगला देखिए 11वां, यह बाद में जोड़ा गया, अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ये कर्तव्य है शिक्षकों, किसका, अभिभावकों का, पेरेंट्स का। ये नहीं कि घर पे काम वाम करवा रहे, काम का ऐसा करिए जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे पढ़ने जा रहे, उन्हें पढ़ जान दो, बाकी घर पे आगे हाथ बंटवा लेंगे। ये नहीं कि नहीं पढ़ने ही नहीं भेज रहे, ऐसा ना करें, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, सही है कि नहीं, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखिए एक ये बहुत पूछा जाता है, पिछले उसमें भी पूछा जाए, एसएससी जीडी में और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वोट देने का अधिकार है वो कौन सा है, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार है। तो ये ध्यान रखना, वोट देने का जो अधिकार है ना तो मौलिक कर्तव्य ना ही मौलिक अधिकार है, वो आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड है, लेकिन आपका हक है, रोका नहीं जा सकता आपको वोट देने से। आर्टिकल 25 जब 325 पढ़ोगे वहां पे मिलेगा आपको कि जाति धर्म के आधार पर क्या है, वोट देने के लिए इनकार नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल 325 है। आगे पढ़ेंगे आप जब निर्वाचन वाला भाग पढ़ेंगे तब, ठीक है कि नहीं। तो वोट देने का अधिकार ये पूछा जाता है कौन सा अधिकार है, तो आप ध्यान रखना, कोई भी अधिकार नहीं, ना तो मौलिक कर्तव्य ना ही मौलिक अधिकार है। एक बार रिपीट करेंगे सबरे दोबारा से। देखिए मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये इसके लिए जो भाग है वो 4 का है, अनुच्छेद 51 का। शुरुआत में जोड़े गए थे तो कितने थे, 10 थे, लास्ट में एक जोड़ा गया है वो, तो कितने हो गए अब 11। तो शुरुआत में जब जोड़े गए वो कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और जो 11वां जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002।
11वां जोड़ा गया है। वर्तमान में पूछेगा तो 11 है, लेकिन पूछेगा ही आपसे कि संविधान जब लागू हुआ तब कितने थे, तो एक भी नहीं, क्योंकि बाद में जोड़े गए। पहला वाला कौन सा है, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रीय गान का क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में जो शामिल लोग थे या स्वतंत्रता सेनानी, उनका क्या करना है, हमें सम्मान करना है और उनके आदर्शों को क्या करना है, पालन करना है। देखिए अगला वाला 3 क्या था, देश की एकता और अखंडता और उसको क्या है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। तीसरा वाला है, चौथा वाला कह रहा है कि देश की रक्षा करे और क्या है, बुलाए जाने पर देश की सेवा करे। बढ़िया है। 5वां कह रहा है कि धर्म और जाति के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं करना है और भाईचारा को बढ़ा के रखना है और ऐसी प्रथाओं से का त्याग करना है जो कि क्या कर रही होंगी, स्त्री के सम्मान के विरुद्ध होंगी। बात समझ में आएगी। जैसे दहेज प्रथा वगैरह है, ये सब को प्रथाएं तो है जो क्या कर रही है, सही नहीं है। अब लड़की इतना पढ़ गई फिर भी क्या दहेज की बात कर रहे। अरे भैया लड़का बिकाऊ का तुम्हारा, तुम पे नहीं है रुपए जो दूसरे लड़की वाले से मांग रहे। लड़की दे दी उसने, उससे ज्यादा क्या देगा तुम्हें। अगला देखिए 6वां क्या कह रहा है, हमारी संस्कृति और गौरवशाली जो परंपरा है उनके महत्व को समझना है और क्या करना है, उसकी रक्षा करनी है। 7वां कह रहा है कि पर्यावरण जिसके अंतर्गत कौन सा है, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की क्या करनी है, आपको रक्षा करनी है। और 8वां क्या कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और क्या है, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का क्या करेंगे, विकास करेंगे। अच्छा 9वां क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला वाला 10वां कह रहा है, ऐसे काम करें जिससे देश का क्या हो, सतत विकास हो। और 11वां क्या कह रहा है, अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, आपको शिक्षा दिलवानी है। और ये कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया कब, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं। और वोट देने का अधिकार क्या है, वैसे कोई अधिकार नहीं, लेकिन वोट देने के लिए रोका नहीं जा सकता। आपको मूल अधिकार नहीं है, ना ही मौलिक कर्तव्य, इसको ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया। और जिसमें भाग 4 में क्या था, मौलिक कर्तव्य। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट, भाग 5 संघ। कौन सा है, भाग 5 संघ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी लंबा, इसमें शायद 3 से 4 वीडियो बनेगी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, समझने वाला ज्यादा है। और उसके लिए क्या करें, अच्छा उसका पिछले वालों से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो पिछली वाली वीडियो देख के रहिए, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अनुसूची वगैरह, बहुत इंपोर्टेंट है। सारा चीज देख के चलिए, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करा करिए, जिससे क्या है, ज्यादा व्यू वगैरह आएंगे, लाइक वगैरह आएंगे तो मनोबल बढ़ता है, तो और भी वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। We'll be right back.